हेलो दोस्तों, वेलकम टू IBS क्लासेस। मेनली बैंकिंग क्लासेस यहाँ पे होती हैं। अभी आरआरबी का जो मेंस का पेपर है ओवर हो चुका है। अपने अपने अटेम्प्ट आप शेयर करना। एंड ओनली एक रिमेनिंग पेपर बचा हुआ है हमारे पास, जो है आरआरबी क्लर्क मेंस। ठीक है, फिर अगेन नेक्स्ट ईयर सेशन से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए DI सॉल्व करते हैं आरआरबी क्लर्क मेंस में। सारी DI आप सॉल्व कर लेना। तो आपको बता रहा हूँ, जितना अच्छा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है ना, आपको नीड ही नहीं पड़ेगी दूसरी चीज़ों की, क्योंकि बेसिकली DI वही सारी चीज़ें होती हैं कि आपके माइंड में कितना जल्दी क्या चीज़ें क्लिक करती हैं। ठीक है, आप जैसे दूसरी सारी चीज़ें देख रहे हो, आपको वो एवरेज बचपन से ही पढ़ रहे हो, प्लस माइनस ये ऑल दैट सारी चीज़ें, बस आपको अप्लाई करना है। तुरंत क्लिक करनी है कि यहाँ से इसको ऐड करेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे तो अल्टीमेट ये सारी चीज़ें आ जाए, बस यही करना है और कुछ नहीं। और परसेंटेज, पूरे मैथ्स में परसेंटेज का खेल है। परसेंटेज नंबर सिस्टम पूरे मैथ्स में खेल है इसका। ये गाइडली का बेसिकली बंडल PDF है, डे फर्स्ट का है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट AI हो गई, ये है लाइन ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फ्रूट एंड केक का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ये 4 क्या हैं, सिटीज़ हैं, 4 डिफरेंट सिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये क्या दिया हो, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ फ्रूट एंड केक तो हैं। ठीक है, तो फ्रूट केक का बेसिकली उस बास्केट में, या मतलब उस सिटीज़ में जितने भी फ्रूट केक होंगे उनका वो परसेंटेज क्या दिया हुआ है, उसको बोलते हैं, मतलब पार्ट्स कितने हैं, कि A वाली सिटीज़ में कितने पार्ट हैं, B वाली सिटीज़ में कितने पार्ट हैं, बस ये दिया हुआ है। मतलब बेसिकली 4 सिटीज़ हैं, उन सिटीज़ में फ्रूट केक का परसेंटेज दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। DI पढ़ते समय आप ये ज़रूर नोट पढ़ना, नोट नहीं पढ़ोगे DI बनेगी ही नहीं, क्योंकि एक छोटा सा क्लू ही आपको DI सॉल्व कर देता है। जैसे टोटल नंबर ऑफ फ्रूट केक शॉप अक्रॉस द 4 सिटीज़। ठीक है, तो मतलब सारे सिटीज़ को मिला के 100% मानना है। ठीक है, और बाकी सिटी देखो 100 होगा अभी, जैसे 20% ये, 25 ये, 45 हो गया, 15 ये, 60 हो गया, 60 40 100 हो गया। समझ गए? तो ये देखो सिटीज़ दिया हुआ है यहाँ पे। हम इसी को एक्सटेंड कर लेते हैं ग्राफ को। मेंस में ग्राफ ज़रूर बनाएं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा बना लिया फिर उसको सॉल्व कर रहे हो, होगा ही नहीं सॉल्व। आपको बार बार वही वैल्यूज़ पूछोगे, कितनी बार निकालोगे, फ्री थोड़ी ना है। तो यहाँ पे हम एक फ्रूट का कर लेते हैं। ठीक, एक हम यहाँ फ्रूट का कर लेते हैं, दूसरा केक का कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी टोटल का भी कर लेते हैं। टोटल की भी तो वैल्यूज़ दी हुई है यहाँ पे, टोटल को डी भी है ना। टोटल को हमने कितना माना है, 100 मान लेते हैं। ठीक, 100 में 20 है, 25 है, एंड 15 है, तो 40 है, 20 है, 20 है, 25 है, 15 है, और लास्ट में 40 है। यही है ना ABCD। ये है टोटल फ्रूट्स ऑन केक में कितने सिटीज़, इन सिटीज़ में कितना कितना परसेंटेज है। ठीक है, अब फ्रूट केक मेरा बेसिकली अल्टीमेट गोल ही है, तो इसमें निकालना। अब ये दिया हुआ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ़ फ्रूट एंड केक, डिफरेंस दिया हुआ है XY 2X और Z के फॉर्म में। यहाँ कुछ नीचे नोट्स वगैरह दिया हुआ है, जैसे द नंबर ऑफ़ फ्रूट केक सिटी C लेस दैन नंबर ऑफ केक शॉप इन दैट सिटी। मतलब बेसिकली फ्रूट लेस है केक से C में, तो हम ऐसा लगा लेते हैं। क्या हो रहा है, हम ऐसा लगा लेते हैं। ठीक है, कि लेस है, ताकि मुझे दोबारा ना पढ़ने। इन अदर सिटीज़ नंबर ऑफ फ्रूट शॉप ग्रेटर देन केक, हम ऐसा लगा लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। ठीक है, इसके बाद पढ़ रहे हैं द नंबर ऑफ़ फ्रूट शॉप इन सिटी B 50% मोर देन A। फ्रूट शॉप सिटी B
60% मोर देन ए, मतलब अगर 5A इसको कर लेते हैं तो 8A इसको कर लेते हैं। हालांकि अभी नहीं भी लिखोगे आप ना तो बाद में यूज़ आ जाएगा, हालांकि अभी नहीं लिखते फिर फालतू ज़्यादा कुछ हो जाता है। ठीक है, तो इस वाली लाइन को छोड़ देते हैं, इस वाली को। द टोटल नंबर ऑफ शॉप, फ्रूट शॉप है, केक शॉप है, ये तो पता ही है। द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें कितना बता रहा है, एक्स की वैल्यू बता रहा है कि 33.33 लेस दैन जेड है। तो एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा बेसिकली 2/3, 1/3 कम है तो 1 - 1/3 2/3। ठीक है, तो एंड द वैल्यू ऑफ बाई 6 मोर देन एक्स। अगर एक्स को हम यहाँ से 2A लेते हैं, जेड को 3A लेते हैं, तो बाई को कितना आ जाएगा, बाई कितना जाता है 6 मोर देन एक्स है, 2A + 6 आएगा। इतनी वैल्यू हमारे पास है। अभी कुछ और दिया, सम ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स जेड इक्वल टू बाई। एक्स जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5A हो जाएगी ना, इक्वल्स टू बाई दिया 2A + 6, तो 5A 2A कितना हो जाएगा 3A माइनस हो जाएगा, तो A इक्वल्स टू यहाँ पे 2 आ जाएगा। A 2 आ जाएगा तो एक्स 4 आएगा, ये 6 आएगा, और बाई बेसिकली कितना जाएगा, बाई कितना है यहाँ पे 2 × 2 = 4, 6 10। हाँ, तो ये एक्स की वैल्यू है, ये जेड की वैल्यू है, और वो बाई की वैल्यू है। इतना अपने पास आ गया। अब हमारे पास यहाँ एक्स रख देते हैं 4/10, 2x 8, जेड 6। ये आ गया डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फ्रूट एंड केक इन शॉप इन दीज 4 सिटीज़। ठीक है, अभी कुछ और इन्फॉर्मेशन थी ना अपने पास, ये वाली द नंबर ऑफ फ्रूट शॉप इन सिटी बी 50% मोर देन सिटी ए। देखो ये डिफरेंस है। ठीक है, हमें यहाँ पे कितना पता हुआ है कि फ्रूट ज़्यादा है केक से, तो फ्रूट माइनस केक कितना है 4 है हमारे पास। दूसरी बात, फ्रूट प्लस केक कितना है 20A है। ठीक है, ये फ्रूट प्लस केक ही तो है बेसिकली, ये टोटल इतना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से क्या सॉल्व करना चाहें, हमारे पास इस इंफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करने के लिए फ्रूट बी का निकालना पड़ेगा और ए का फ्रूट ही निकालना पड़ेगा, तो हमें सी के को गायब करना पड़ेगा। दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2F कितना हो जाएगा 20A + 4, तो F की मतलब बेसिकली फ्रूट की वैल्यू यहाँ पे करते हैं, फ्रूट की वैल्यू ए में कितनी हो जाएगी, फ्रूट ए कितना हो जाएगा, ये 10A + 2 से डिवाइड हो जाएगा तो, है ना 10A + 2। अब इसी तरह फ्रूट बी में देखना है, ये सब बहुत जल्दी होता है, आपको 2 से 2.5 मिनट लगेंगे इतनी DI बनाने में। ये फटाफट वहाँ रख दोगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालते फटाफट रख देते और इसको फटाफट निकाल लेते ये चीज़ें। ठीक है, फ्रूट बी में कितनी है 10 है, तो अगर ऐसे ही यहाँ बी की वैल्यू बात करें तो बी में भी फ्रूट ज़्यादा है, तो F - K कितना 10 आएगा, पर F + K इसमें कितना है 25 है। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25A/2 + 5। ठीक है, तो 25A/2 + 5। अब यही वाली सेटिस्फाई करा देंगे कि बी 50% मोर देन ए से है, तो बी की वैल्यू हमारे पास कितना है 25A/2 + 5, 50% मोर है,
यानी 3/2 ए से कितना है 10a + 2, 2 का इधर मल्टीप्लिकेशन 3 का इधर 75/2 + 15 = 20a + 4। ठीक है, अब 20 इधर लाएंगे, ये इधर जाएगा तो माइनस में नहीं आ जाएगा क्या? कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? टेन ए + 2, ठीक है। अच्छा सॉरी, बी ज़्यादा है 50% ए से, तो ए का 3/2 होगा ना। सॉरी, मैं भी पता नहीं क्या ही कर रहा हूँ। ठीक है, वही तो मैं सोच रहा था, गड़बड़ कहाँ हो रहा है। तो अब इसमें डिवाइड होगा, इधर 2 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 25a + 10 = इधर कितना आएगा 30a + 6। ठीक है, 30 में 25 जाएगा 5a आएगा, और 10 - 6 कितना जाएगा 4। हाँ, तो a = कितना जाएगा 4 - 5, 4/5। ठीक है, a की वैल्यू 4/5 आएगी, तो 4/5 रखते हैं तो a की वैल्यू 4/5 यहाँ से आएगी 4/5। देखो फ्रैक्शन आ जाए सही है, लेकिन डेसिमल में आप उसको तब तक मत करो जब तक वो रिक्वायर ना हो, क्योंकि वो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 आएगा। बेसिकली ये टोटल कितना आ जाएगा 20 80। ठीक है, ये 80 आ जाएगा। फिर ये कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे 20 आएगा, इसको डिवाइड करोगे 12 आएगा, इसको डिवाइड करोगे 32 आएगा। ठीक है, ये आ गया अपना टोटल वाला वैल्यू। देखो इतनी टफ डिवाइड नहीं आएगी, लेकिन नॉर्मल सी आती है। अब यहाँ थोड़ा सा समझाना भी है ना, तो थोड़ा टाइम लगता है चीज़ें एक एक करके चीज़ें बताना भी, क्योंकि कोई बिगनर होगा उसको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो उसको यहाँ देख के सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं इतना डिटेलिंग करके बता देता हूँ। ये देखो यहाँ ये सारी चीज़ें मैंने लिख के आपको बता दी। मैं डायरेक्ट कर सकता था ये सारी चीज़ें, मैं डायरेक्ट कर सकता था ये सारी चीज़ें, मैं डायरेक्ट कर सकता, बहुत सारी चीज़ें कर सकता था, लेकिन एक्सप्लेन करने का मतलब यही है कि एक एक चीज़ें बताओ ताकि हर किसी को समझ में आ जाए। ठीक है, तो जैसे यहाँ अब निकालना है ये फ्रूट केक, फ्रूट ज़्यादा है, तो अब जैसे अब देखो फ्रूट केक कैसे निकालते हैं, इसका भी एक है। इन दोनों को प्लस करो, ठीक है, प्लस करके हाफ़ करो, हाफ़ जितना आए तो जो ज़्यादा है उधर रखना पड़ेगा। तो 16 4 20, आधा 10, 10 इधर रखा। अब टोटल कितना है 16, तो 6 इधर रख दिया। ठीक है, 20 10 30, फिर इधर हाफ 15 आएगा, 15 और 5 इधर रख दिया। अब 12 8 20 आएगा, 20 का आधा 10, 10 10 इधर रखना है क्योंकि ये ज़्यादा है इस बार। ठीक है, इतना ध्यान रखना। और बाकी बचा कितना 12 टोटल है, तो 2 इधर। ठीक है, अब 32 6 38, 38 में 19 ये आधा, और 19 और 32 कितना हो जाता है 13। हाँ, ये आपका कंप्लीट बन चुका है पूरी तरीके से, आपका पूरा का पूरा DI सॉल्व हो चुका है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, कोई सा उठा लेते हैं, इसे 2 नंबर उठा लेते हैं एक पे, तो ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ बर्थडे केक ऑर्डर्ड थ्रू द फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म इन CTB परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 20 से 50। 20 से 50 में परफेक्ट स्क्वायर कितने हो जाते हैं 25, 36, 49, यही होते हैं ना। तो बी में अगर बोल रहा है परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 20 से 50, सारे शॉप से मिला कि टोटल नंबर ऑफ बर्थडे केक, बी में बोल रहा है कि इतने हैं। पॉसिबल एवरेज नंबर ऑफ बर्थडे केक ऑर्डर थ्रू प्लेटफॉर्म इन
CTP। बेसिकली गाइस एक काम करते हैं, क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे, आप लोग तो ये क्वेश्चंस तो कर ही लोगे क्योंकि ये DI सॉल्व, बेसिकली DI सॉल्व कराते हैं पूरी। क्वेश्चंस में टाइम लगता है यार, कोई मतलब नहीं है क्वेश्चंस करने का, ये क्वेश्चन हो जाते हैं, ये सब आपसे हो जाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस आराम से हो जाते हैं बहुत जल्दी। ये देखो क्वेश्चंस, बस ये एक्स वाई का फैक्टर, एक्स याद रखना 4 था ना, वाई 10 था, जेड 6 था, यही चीज़ याद रखना। यहाँ यही रखोगे तो वही आता दिखेगा आपको। तो ये सब करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस टाइम वेस्ट है। ठीक है, मेरा काम क्या है, बस DI आपको इंटरप्रेट करना, कैसे डिकोड करना है DI को, बस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट DI में चलते हैं। द बार ग्राफ बेलो, मैं आप कोई भी DI दो मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन मैं क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि क्लर्क में लेवल में बहुत अच्छे मतलब इजी क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, कुछ थोड़ा अच्छा लगा उसको करवा सकते हैं, जैसे थोड़ा लॉजिकल हुआ तो। ए बार ग्राफ बिलो सो डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेटेलिक प्लास्टिक टॉयज, प्लास्टिक ग्लास का डिफरेंस दिया है PQRS सारी कंपनी में, ग्लास टॉय, मेटालिक टॉय एंड प्लास्टिक टॉय। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेटेलिक एंड प्लास्टिक टॉय, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्लास्टिक एंड ग्लास टॉय, ये डिफरेंस दिया हुआ है, 4 कंपनीज हैं। ठीक है, हाँ डिफरेंस ये, इन ईच कंपनी ऑर्डर ऑफ मैन्युफैक्चर टॉयज फॉलोज, ग्लास टॉय ज़्यादा हैं, प्लास्टिक टॉय फिर मेटालिक, यानी GPM, ग्लास प्लास्टिक मेटालिक, इस तरीके से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ईच कंपनी मैन्युफैक्चर्स ओनली 3 टाइप ऑफ, ये तो पता ही, द टोटल नंबर ऑफ टॉय मैन्युफैक्चर बाई कंपनी PQRS, टॉय मैन्युफैक्चर इतनी है। मतलब अगर तीनों को तीनों में मिलाओगे, समझ रहे हो, अगर तीनों जैसे इसका ऐसा है कि G + P + M, ठीक है, फिर ऐसे ही उसमें हो जाएगा, किसमें, Q में, फिर R में, फिर S में, इस तरीके से, मतलब सारे के सारे टॉय दिया हुआ है तीनों को, तीनों कंपनीज के टॉयज हैं। ठीक, बेसिकली डिफरेंस का खेल है। देखो जैसे इसमें कितना डिफरेंस होगा, पहले में मेटालिक प्लास्टिक, जिसमें से प्लास्टिक ज़्यादा है, एक का मैं बताता हूँ कैसे आएगा, प्लास्टिक माइनस मेटालिक कितना है, 15 लाइन गिनना चाहिए, 1 2 3 4 5, यानी 20, यानी 18। ठीक है, दूसरा है, ये भी डिफरेंस किसका है, प्लास्टिक और ग्लास का है, जिसमें से ग्लास ज़्यादा है, तो ग्लास माइनस प्लास्टिक इक्वल्स टू कितना है, 1 2, यानी 12। ठीक, अब अगर अपन इन दोनों को माइनस करते हैं, एक हमारे पास ये भी चीज़ है ना, जैसे P में तीनों का प्लस 120 है, G + P + M 120। मैं बता रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, लिख के बता रहा हूँ, बाकी तो करने के बहुत सारे तरीके हैं ताकि समझ में आ जाए कि इन क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन हैं। ठीक है, इस P को M के टर्म में कर लो, G को भी P के टर्म कर लो और P को M के टर्म कर लेना। तो G को P के टर्म में करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 + P। ठीक, अब सारी चीज़ें एक काम करते हैं, P के टर्म में कर लेते हैं, तो G को भी P के टर्म में, M को भी P के टर्म में, तो P ऑलरेडी है, M को P के टर्म में करोगे तो कितना आएगा, P - 18, P - 18 = 120। अब 3P यहाँ से हो गया, और 12 - 18 - 6 आएगा, उधर जाएगा 126 हो जाएगा, तो P 4 और 3, यानी P 43 आ गया। P 43 आ गया, 18 माइनस करेगा तो कितना आ जाएगा, M 25, M 25 आ गया, और यहाँ से 25 आया तो
यहाँ से P43 है ना, तो G कितना हो जाएगा 55। मैंने कुछ गलत किया क्या? 43 माइनस 18 25, ठीक है, M 25। अब P43 आएगा 55, G 55 आएगा। अरे यार ये 42 आएगा ना P की वैल्यू, तो P की वैल्यू 42 आएगा। 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 24 आएगा। 12 8 4 24 आएगा, ठीक है। अब और यहाँ P फिर से 42 52 54 54, अब सही आ रहा है, ठीक है, ये अब सही आ रहा है। तो बेसिकली हमने किया क्या, इसका जो डिफरेंस आया, इसका जो डिफरेंस आया, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस लिया, ठीक, और बेसिकली बचा हुआ जो P था उसको हमने प्लस किया तीनों में। अब डिफरेंस को देख लो, कौन कौन सा पहला डिफरेंस है। पहला वाला डिफरेंस माइनस में होगा, दूसरा वाला डिफरेंस प्लस में होगा, ठीक है। तो 10 माइनस 40, अब दिखाता हूँ आपको, 10 माइनस 40 यानी -30 प्लस 3P इक्वस टू दूसरे वाले का टोटल कितना है 180। 180 30 जितना जाएगा 210, फिर यहाँ P से डिवाइड करोगे 70 आएगा P की वैल्यू, ठीक है। तो P की वैल्यू 70 आ गया। अब 70 माइनस पहले को माइनस कर दोगे 40, तो कितना क्या आ रहा है, M की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब P की वैल्यू ही दूसरे वाले में प्लस कर दोगे, तो P की वैल्यू दूसरे वाले में प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, दूसरा वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लाना है सारी चीज़ें। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे करना है बेसिकली, ठीक है। देख लेना यार, क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो कभी कभी कैलकुलेशंस मिस्टेक हो जाती हैं। इसमें कराओ तो बेसिकली हो जाती है, बोर्ड वगैरह में करो तो थोड़ा सही लगता है, कॉपीज़ वगैरह में, तो इसमें हो भी जाती हैं। तो आपको बेसिकली समझ में आ गया कि कैसे स्पीड करना है। मतलब आप कभी भी कोई भी DI आएगा ना, एक प्रोटोटाइप आप निकाल लो उससे, ठीक है, और फिर फटाफट से दूसरे वाले में लॉजिकल शिफ्ट हो जाओ। तो वो सही रहता है आपको, ठीक है। पहला आपको DI करा ही दिया था, दूसरा भी DI ओवर ही हो चुका है, बाकी कर लेना। ये क्वेश्चंस हैं, या फिर बोलो तो मैं करवा देता हूँ, हालांकि ठीक है, ठीक। 2 DI हो गई आज, इतना ही रखते हैं यार, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, फिर नेक्स्ट डे कराते हैं दूसरी DI थोड़ा सा सही से कराऊंगा, अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो क्लासेस वगैरह। ओके, थैंक यू।